हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथमेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी क्लास 10th लेक्चर नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इससे जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब हम बता चुके हैं उस वीडियो में, जिसकी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को यहाँ से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब यहाँ पे बताएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक दी हुई है वहाँ पे। एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर जीरोज, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसको। तो इसको किस तरीके से अपन ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइए कुछ एग्जांपल्स इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि y = 2x + 3 जो कि आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसको अपन ग्राफ पे इसके जो रूट्स आएंगे उसको किस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम एक टेबल मेक करेंगे, टेबल बनाएंगे, x एंड y यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपन पुट करेंगे जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो आपका x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू चूज़ करेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे इस टेबल की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड आप कितने सारे पॉइंट ले रहे हैं। तो किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कम से कम यानी कि मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड रहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है x और y के लिए, जिसमें x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू सेलेक्ट की है, -101। यहाँ पे हमने अपने सुविधा से -101 माना हुआ है, जिससे कैलकुलेशन यहाँ पे आसान रहता है। आप चाहें तो रियल नंबर से कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ये x = -1 जब चूज़ करेंगे तो देखिए इस इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो x = -1 हम इक्वेशन नंबर 1 ये जो दिया हुआ है इसमें पुट करेंगे। तो y = आएगा यहाँ पे 2 × x के स्थान पर हमने रखा -1 + 3। तो y = 2 × -1 आपका आएगा -2 + 3, 3 - 2 आपका बचेगा 1। तो यहाँ पे जब हमने -1 लिया x का वैल्यू, तो y का वैल्यू हमें क्या मिला +1, जो कि इस टेबल में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद जब हम x = 0 लेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो x के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो ये आएगा 2 × 0 + 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 0 मतलब 0 का किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0। तो दिस इज 0 + 3। तो y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 3। तो इसको हमने टेबल में मेंशन कर दिया है कि जैसे ही आप x = 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 3, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। इसी प्रकार जब आप x = 1 लेंगे देन y = x के स्थान पे इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या रखना है 1। तो ये होगा 2 × 1 + 3, जो कि यहाँ पे मेंशन है 2 × 1 + 3। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 + 3, 2 + 3 आपका कितना आएगा 5। तो जैसे ही हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू हमें 5 मिला, जो कि हमने यहाँ पे टेबल पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से हमने 3 पॉइंट ले लिए हैं, क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड रहते हैं। 2 से ज़्यादा आप चाहें तो कितने भी पॉइंट ले सकते हैं किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इसकी मदद से, इस टेबल की मदद से हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यू ली जाती है x, y के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो एक तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा आपका -1, +1, दूसरा आएगा 0, 3 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा 1, 5। इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो चलिए इसको ग्राफ पर देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप इसको। तो अपने पास जो पॉइंट अवेलेबल है वो है -1, +1, दूसरा है 0, 3, तीसरा है 1, 5, जो भी हमने फाइंड आउट किए थे इन वैल्यू को। तो इसको हम इस ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पेपर है, अगर मैं डायरेक्टली बोर्ड बनाता तो थोड़ा दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए इस ग्राफ का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो -1 और +1 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस का जो ये लेफ्ट साइड है, ये वाला इधर से वाला साइड है लेफ्ट साइड, इधर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी x की, और जो राइट साइड है इधर x की आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। और y की जो वैल्यू है अप साइड जाएंगे तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, और नीचे चलना है तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे अपन। ठीक है,
तो यहाँ पे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें रिप्रेजेंट करना है -1, 1। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे -1 कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे, और +1 कहाँ आ रहा है बाई एक्सिस पे, यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों को मिलाने वाला पॉइंट कहीं ना कहीं ये होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपका होगा -1, +1। आप इसको लिख सकते हैं -1, +1। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है 0,3। इसको आपको नंबर लाइन पे यहाँ पे इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो 0 जो है आपका यहाँ पे आएगा, जो कि इसको सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ एक्स और बाई दोनों ही 0 होते हैं। तो 0 यहाँ पे आया और बाई एक्सिस पे आपको लेना 3, तो 3 आएगा 1, 2, 3। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा 0,3। तो आप इसको लिख सकते हैं 0,3। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है 1,5। तो 1 आपका एक्स एक्सिस पे, जो कि यहाँ पे मेंशन आप देख पा रहे हैं, और 5 जो है वो बाई एक्सिस पे लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं 1 और 5 यहाँ कहीं रिप्रेजेंट होगा, आप देख पा रहे होंगे इसको। तो ये 1,5 इसको ले सकते हैं। तो हमने जो 3 पॉइंट लिए थे -1, +1, 0, 3 एंड 1, 5, तो आप देख पा रहे हैं ये तीनों ही आपके इस पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, एक पेन के द्वारा इससे ये जो तीनों पॉइंट आए हुए हैं, इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, जो कि आपको इसका एक बहुत बढ़िया ग्राफ मिलेगा। जो बाई इक्वल टू आपने लिया था 2x + 3, इसका एक बहुत बढ़िया ग्राफ मिला है यहाँ पे। अगर मैं डायरेक्टली बनाता तो थोड़ा सकता है पॉइंट आपके एक्यूरेट नहीं दिखते, इसलिए मैंने इस पेपर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो बाई इक्वल टू 2x + 3 का ये ग्राफ है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो यहाँ पे लिखा है बाई इक्वल टू 2x + 3 का एक ग्राफ है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और ये जो ग्राफ है आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है ना, केवल एक पॉइंट पर काट रहा है ग्राफ। तो ऑब्वियसली अगर ये एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ केवल एक पॉइंट पर काट रहा है, तो इस लीनियर इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसका केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बाई इक्वल टू 2x + 3 को रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा एग्जांपल, बाई इक्वल टू x² - 3x - 4। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y के लिए एक टेबल बनाएंगे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई थी। अब हम जानते हैं किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड रहते हैं, और 2 से ज़्यादा आप कितने भी पॉइंट्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये पॉइंट्स होते हैं रियल नंबर से हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को हम बहुत सरल शब्दों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसको अपन ले रहे हैं -2, है ना, -1, 0, 1, 2, है ना। इतने ले सकते हैं आप, और भी ले सकते हैं इसके आगे, आप चाहें तो इसको 3 ले सकते हैं, और भी आगे ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे कि जब x का वैल्यू -2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, इसमें x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा। इसी प्रकार हम चेक करेंगे x के स्थान में -1 रख के, 0 रख के, 1 रख के, 2 रख के और 3 रख के। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं इसको, जब हमने x इक्वल टू -2 वैल्यू चूज़ किया, तो जब x इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल में जब पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं y इक्वल टू आएगा -2, x के स्थान पर रखना है -2, तो -2 का स्क्वायर -3 × -2 -4, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 का जो स्क्वायर है वो आएगा आपका 4 प्लस -3 × -2 ये होगा प्लस 3 2 = 6 -4। तो आप देख सकते हैं 4 प्लस का यहाँ पे 4 माइनस का कैंसिल होगा, तो केवल क्या बचेगा आपका 6। तो यहाँ पे मैंने इसको टेबल में मेंशन कर दिया है कि जब आप x इक्वल टू -2 लेंगे तो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 6। इसी प्रकार मैं चेक करूंगा कि अगर x का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा। तो जैसे ही मैंने x के स्थान पे -1 पुट किया, जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर -3 × -1 -4। अब -1 का जो स्क्वायर आएगा आपका +1 आएगा, और -3 × -1 आया आपका +3, और ये लिखा हुआ है -4। तो 1 + 3 कितना आया आपका 4, तो ये लिखा 4 - 4। तो 4 - 4 आपको क्या मिलेगा, 0। तो जैसे ही मैंने x इक्वल टू -1 लिया तो हमें y का वैल्यू मिला 0। इसी प्रकार मैंने x का वैल्यू लिया है 0, तो हम यहाँ पे y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x के स्थान पर जब आप 0 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो मिलेगा 0² -3 × 0 -4, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहने वाला है, और किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो आपको केवल मिलेगा -4, जो कि यहाँ पे मेंशन है, और टेबल में भी हमने लिख दिया है कि वैल्यू जब x का 0 है तो y का वैल्यू आपका -4 आएगा। इसी प्रकार जब आप x का वैल्यू +1 सेलेक्ट करेंगे, देन y इक्वल टू इसको पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो 1² -3 × 1 -4, जैसा कि यहाँ पे मेंशन आप देख सकते हैं। और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा, और ये आएगा -3 -4, तो 1 -3 -4, तो -3 और
4 आपका आ जाएगा -7, ये लिखा है +1, तो -7 + 1 आपको क्या मिलेगा, -6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का वैल्यू आपने x का लिया हुआ है, तो y का वैल्यू मिला हुआ है -6। इसी प्रकार जब आप x का वैल्यू +2 सेलेक्ट करेंगे तो आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x का जो वैल्यू है 2 हमने इस पॉलिनोमियल में पुट किया हुआ है, तो ये आएगा आपका 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, जो कि यहाँ पे मेंशन है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 -4 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल क्या बचा, 3 × 2 = 6, जो कि माइनस में आएंगे क्योंकि एक संख्या आपकी प्लस में है, दूसरी माइनस में, तो ये आपका वैल्यू आएगा -6। तो अगर आप x का वैल्यू 2 सेलेक्ट करते हो तो y का वैल्यू आएगा -6। इसी प्रकार जब आप x का वैल्यू 3 सेलेक्ट करेंगे देन x के स्थान पर आपको इस पॉलिनोमियल में 3 रखना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 3² -3 × 3 -4, जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो y = आएगा -4, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा कि y का जो वैल्यू आया है वो कितना है, -4। तो किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायर रहता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो और भी सारे पॉइंट ले सकते हैं, इसको हम ग्राफ पे सबको प्लॉट करके बताएंगे कि ये नंबर आपको ग्राफ पे किस तरीके से प्लॉट करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको कि ग्राफ पे इस नंबर को अपन कैसे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे जो टेबल बनी थी वो ये है, आप देख सकते हैं इसको, x = -2 -1 0 1 2 3, और y का वैल्यू जो आपने निकाला था सॉल्व करने के बाद वो आया था 6 0 -4 -6 -6 -4। तो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कुछ इस तरीके से रहेंगे, -2 6 -1 0, है ना, ये बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो मैं बारी बारी से इसको बताता जाऊंगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर पेयर है आपका -2 6, तो इसको इस नंबर इस ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, हालांकि ये ग्राफ मैंने एनसीईआरटी से यूज किया हुआ है, ऑलरेडी ग्राफ खींचा हुआ है, लेकिन मैं इसको प्लॉट करके बताऊंगा जिससे बहुत आसानी होगी आपको प्लॉट करने में। तो x का वैल्यू आपको लेना -2, देन करस्पॉन्डिंग वैल्यू y का कितना आया था, 6। तो पहला वैल्यू x का, चूंकि मैंने बता चुका हूं कि x की जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी x की जो नेगेटिव वैल्यू है वो x के लेफ्ट साइड में आएंगी, इस साइड में, और x की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो यहाँ पे राइट साइड में आएंगी। इसी प्रकार y की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ऊपर की तरफ रहेंगी और नेगेटिव वैल्यू है जो y की वो नीचे की तरफ रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे x आपका नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x आपका लेफ्ट साइड में जाएगा, y ऊपर की तरफ चलेगा। तो x का वैल्यू -2 है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं, और y का वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा। तो इन दोनों को अगर मिलाएं -2 6 को, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके जो होंगे वो यहाँ कहीं लाई कर रहे होंगे। तो मैं इसको आपको बताऊँ किस तरीके से देखना है इस ग्राफ को। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये होगा आपका -2, 6, x का वैल्यू -2, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर आप किस तरीके से लिखते हैं, x, y के फॉर्म में, तो x का वैल्यू जो है -2 है और y का वैल्यू 6। इसी प्रकार यहाँ पे x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू जो -1 है वो x एक्सिस के नेगेटिव में जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा। और y चूंकि 0 है और 0 यहाँ पे रहता है हमेशा, यहाँ पे सेंटर ऑफ ओरिजिन रहता है, जिसके जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो 0 0 रहते हैं, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो -1 और 0 कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पर रहेगा, आप देख सकते हैं। इस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1, 0 के द्वारा। तीसरा आपका सिस्टम है यहाँ पे ये 0, -4, तो x एक्सिस पे 0 ही रहेगा, y एक्सिस पे आपका -4 होगा। चूंकि y एक्सिस पे वैल्यू आपकी नेगेटिव है -4, तो ये नीचे की तरफ चलेगी, तो 1 2 3 4, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे आएगी, आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो होगा वैल्यू, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हैं 0, -4। इसी प्रकार से अगला जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो 1, -6, तो x एक्सिस पे आपको +1 लेना है जो कि यहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आपको -6 लेना है, तो ये नीचे की तरफ आएगा -6, और -6 आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो ये पॉइंट +1 और -6 कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन इसको। तो इसको ले सकते हैं +1 और -6। इसी प्रकार अगला वैल्यू है 2, -6, तो 2 आपका x एक्सिस पे यहाँ आएगा, है ना, और -6 आपका नीचे ही आएगा इस जगह पे, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये पॉइंट आपका जो होगा वो 2, -6। इसी प्रकार से अगला जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो है 3, -4, तो 3 आपका x एक्सिस पे यहाँ आने वाला है, और y जो है आपका वो -4 है, तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ 1 2 3 4, तो ये कहीं ना कहीं जो आपका पॉइंट है यहाँ कहीं आएगा, ये पॉइंट आप देख सकते हैं इसको। तो ये पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट होगा वो आपका होगा 3, -4। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने इस पर रिप्रेजेंट किया है। इन पॉइंट को पहले आपको रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद जहाँ जहाँ आपने पॉइंट मार्क किए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड करूँगा। ये पहला पॉइंट आपका यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे दिख रहा है,
और तीसरा पॉइंट ये है, चौथा, पाँचवा और ये छठवां। तो यहाँ पे टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर थे अपने पास और मैंने 6 पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। तो इन पॉइंटों से होते हुए आपको एक लाइन पास करानी है। तो जैसे आप इस पॉइंट से एक लाइन पास कराएंगे तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से होते हुए जाएगी, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो एक कर्व टाइप का बनेगा पूरा, एक है ना, ये कर्व टाइप का आएगा, जो कि आपका जो इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक कर्व आएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके जो जीरोस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे जीरोस आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने यहाँ पे 6 ऑर्डर्ड पेयर तो आपके लिए बना दिए हैं, जैसे -2 और 6 भी इस पॉलिनोमियल का आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके जीरोस है, राइट, है ना। इसी प्रकार -1 और 0 भी इसका एक जीरो है या रूट है। ऐसे ही 0 और -4 भी इस पॉलिनोमियल का एक रूट है, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 2। इसी प्रकार जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमने बात की थी लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल में x का जो पावर होता है 1 होता है, तो उसमें केवल एक ही सॉल्यूशन आया था, जो कि आपको बताया था वो x एक्सिस से टच करके आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से एक पैराबोला आया हुआ है, इसका जो एक सॉल्यूशन आया हुआ है, या ग्राफ जो कहें, सॉरी ग्राफ जो आया हुआ है वो एक पैराबोला है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव है, यानी कि अगर इसका कंपैरिजन आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू यानी कि a आपका जो है वो पॉजिटिव है। तो आप देख पा रहे हैं आपका जो पॉलिनोमियल है वो ऊपर की तरफ है ना। अगर मान लीजिए a आपका कहीं नेगेटिव होता तो ये आपका उल्टा बनता है इस तरीके से, है ना। तो आप उसको भी कभी ट्राई कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल्स को ले। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके डिफरेंट केसेस को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके केसेस को किस तरीके से स्टडी करना है यहाँ पे, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ केसेस अराइज हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपका जो ग्राफ है एक्स जो ग्राफ है यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ग्राफ है वो आपका देख पा रहे हैं आप, ये एक्स एक्सिस से लिखा हुआ है। तो आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, ये देख पा रहे हैं आपका पूरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे आप। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये 2 जगह कट कर रहा है ग्राफ को, तो इसके जो डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो ये यहाँ पे मिलेगा, तो ए पे मिलेगा, दूसरा ए डैश पे। इसको अपन कह सकते हैं कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो दिस इज द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमें 2 आपको पॉइंट मिलेंगे ए एंड ए डैश, तो जहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों ही पॉइंट आपके क्या कहलाएंगे, ग्राफ के जीरोस कहलाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट केस था। इसी तरीके से हम सेकंड केस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब इस केस, ये आपका सेकंड केस ले रहे हैं यहाँ पे। अब सेकंड केस में आप देख पा रहे हैं जो आपका एक्स एक्सिस है दोनों ही केस में, यहाँ जो आपका ग्राफ है एक्स एक्सिस को केवल एक बार टच कर रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे केवल एक बार टच कर रहा है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे आपको 2 कोइंसिडेंट पॉइंट मिलेंगे, इसको अपन बोलते हैं कोइंसिडेंट पॉइंट, कोइंसिडेंट, है ना। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कोइंसिडेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो प्रीवियस में आपको ए एंड ए डैश मिल रहे थे, तो यहाँ पे ए और ए डैश आपके इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका कोइंसिडेंट पॉइंट मिलेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इक्वल टू ए डैश। तो यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका केवल एक ही जीरो मिलेगा यहाँ पे। तो अपन कह सकते हैं, हालांकि 2 जीरोस रहेंगे लेकिन सेम रहेंगे, नंबर सेम रहेगा, है ना। अब हम थर्ड केस के लिए बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा केस इसका। अब यहाँ ये तीसरा केस की बात कर रहे हैं। अब तीसरा केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं थर्ड केस है ये, या तो आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पूरी तरीके से ऊपर है ना, अबव बन रहा है, या फिर आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पूरी तरीके से नीचे बन रहा है, बिलो बन रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ है, जो कि ये दिया हुआ है, ग्राफ आपका जो है वो कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 जो पॉलिनोमियल था, इसका कोई भी यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का कोई भी जीरो या रूट नहीं मिलेगा इस केस के लिए, है ना। सो देयर आर नो जीरोस और रूट्स फॉर दिस केस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट ज्योमेट्रिकली जो हमने इसका ग्राफ देखा था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके पास कैन हैव आइदर, ये लिखा हुआ है कैन हैव आइदर
या तो दो उसके पास डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, अलग अलग जीरोज होंगे, है ना, या फिर उसके पास दो इक्वल जीरोज होंगे। अगर दो डिस्टिंक्ट जीरोज हैं तो उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा। आपका ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पे काट रहा होगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। इसी प्रकार आप देख भी चुके हैं ग्राफिकली। और दूसरा पॉइंट है कि 2 इक्वल जीरोज मिलेंगे। ये इक्वल जीरोज का मतलब है आपको जो ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, कोइंसिडेंट। ये ग्राफ आपको मिलेगा कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट ग्राफ। और तीसरा केस है नो जीरोज, इसमें आपको कोई भी रूट्स या जीरोज नहीं मिलेंगे। इस केस में आप कह सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये आपका था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो के यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल, जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है बाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो है 3। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो उसके लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ किस तरीके से अपन ड्रॉ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैंने कहा था किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का होना जरूरी है। तो यहाँ 2 से ज़्यादा पॉइंट हमने कुछ लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स का वैल्यू चूज़ किया -2, -1, 0, 1, 2। तो इन सब एक्स की वैल्यूज़ को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल दिया है आपका एक्स क्यू माइनस 4x, तो वहाँ से हम बाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन से सीख चुके हैं। तो यहाँ पे इस टेबल को मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। तो आपको एक्स के स्थान पर -2 रख के सॉल्व करना है, उसके बाद फाइंड करना है कि बाई की वैल्यू क्या आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा इसको। तो ये आपके लिए होमवर्क एक तरीके से आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको चेक भी करना है आपको इस टेबल को, ठीक है। तो मैं एक को निकाल के बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप x इक्वल टू -2 रखेंगे, ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो बाई इक्वल टू आएगा -2 का होल क्यूब और -4 इंटू -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -8, ये आएगा आपका -8 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। तो -8 + 8 आपका क्या आएगा, ये 0। तो एक तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है और कैसे करना, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जब आप -1 रखेंगे तो आएगा -1 का होल क्यूब -4 इंटू -1। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी वो आएगी +3। इसी प्रकार जब आप 0 रखेंगे तो 0 आएगा क्योंकि x भी 0 है, y भी 0 है। जब x 1 होगा तो ये आएगा 1 - 4 आएगा आपका -3। क्लियर है ना, ये चीज़ बहुत बेसिक है। इसी प्रकार जब x के स्थान पर आप 2 रखेंगे तो 2 का जो क्यूब होगा वो आएगा आपका 8 -2 4 ज़ा 8। तो 8 - 8 आपका अगेन क्या आएगा, ये 0। तो इस तरीके से टेबल बनानी है। पर आप एग्जाम में जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा सिस्टमेटिकली लिखना है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बता भी चुका हूँ इसको, ठीक है। तो अब बात करूँगा इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके ग्राफ को यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ग्राफ आप देख सकते हैं, इसको किस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो पहला है आपका -2, 0, इसको आपको रिप्रेजेंट कराना है इस ग्राफ पे। तो आपने 2 एक्सेस खींचे, एक्स एक्सेस और बाई एक्सेस। तो एक इस साइड आप राइट साइड जब जाते हैं एक्स एक्सेस का तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है, एक्स के नेगेटिव साइड में नेगेटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। ऐसे बाई में जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू और बाई में जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको लेना है नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्स एक्सेस आपका ये वाला एक्सेस जो है एक्स एक्सेस है और ये वाला एक्सेस आपका बाई एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस पे आपका -2 एंड बाई एक्सेस पे 0। तो एक्स एक्सेस पर -2 कहाँ आएगा, ये -1, यहाँ पे आपका आएगा -2, है ना। तो ये पॉइंट हो गया और 0 आपका यहीं रहता है क्योंकि सेंटर ऑफ ओरिजिन आपका यहीं रहेगा। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे मार्क हो जाएगा, ठीक है, -2 और 0। इसी प्रकार अगला जो आपका कोऑर्डिनेट है -1, 3। तो एक्स एक्सेस पे -1 आपका कहाँ आएगा, यहाँ। बाई एक्सेस पे +3 जाएगा ऊपर की तरफ। तो 1 2 3 ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है मैंने। तीसरा 0 0 0 0 आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपका यहीं से होकर जाएगा सेंटर ऑफ ओरिजिन से। तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट है आपका 1, -3। तो 1 आपका एक्स एक्सिस पे लेना तो यहाँ पे आएगा और -3 जो है बाई एक्सिस पे वो भी माइनस में तो नीचे की तरफ जाएगा आपका 1 2 3। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपका -1 -3 आपका यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको। इसी प्रकार लास्ट बचा हुआ 2, 0। तो 2 आपका एक्स एक्सिस पे आपको लेना है। तो 2 आपका 1 और ये हो गया आपका 2, ये पॉइंट रहेगा आपका। और 0 चूंकि आपको बाई एक्सिस पे लेना है तो 0 यहाँ पे सेंटर ऑफ ओरिजिन है तो ये पॉइंट आपका यहीं पे मार्क हो जाएगा 2 पे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा 2, 0। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपके लिखे हुए आप देख पा रहे होंगे, इसको सारे पॉइंट यहाँ पे मार्क किए गए हैं। तो बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया, 0 0 यहाँ पे आएंगे आपके। तो किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हुआ है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।
इसी तरीके से और भी ग्राफ के बारे में बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक कर्व है, ये ग्राफ जो आपका आया हुआ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक तो आपका ये पॉइंट है, यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा ये पॉइंट है और तीसरा पॉइंट आपका ये है। तो एक्स एक्सिस पे ये कर्व जो है आपका वो कर रहा है कट -2, 0 और 2, 3 जगह कट कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि आपका जो सबसे पहले तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है आपका x, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके जो जीरोस निकलेंगे या रूट्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 3 जीरोस। तो यहाँ पे इसके 3 जीरोस कौन से हैं, -2, 0 एंड 2, जो एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है y = x3। तो इसका भी आपको चेक करना है ग्राफ किस तरीके से आएगा। और इसका एक और क्वेश्चन है y = x3 - x²। इसका भी ग्राफ यहाँ पे अपन चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपन टेबल बनाएंगे दोनों के लिए और दोनों को अलग अलग यहीं पे अपन दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो y = x3 और y = x3 - x², दोनों ही क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो इसके लिए मैं क्या है, इसका ग्राफ दोनों का बनाना है हमें, तो दोनों के लिए टेबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैंने यहाँ पे इसको टेबल को बनाया हुआ है। तो वही किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड रहते हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा पॉइंट ले लिए हैं, -2, -1, 0, 1, 2। रियल लाइन से आप कोई भी पॉइंट चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार x3 - x² के लिए आपने लिया -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको टेबल को बनाया गया है। तो आपको कैसे बनाना है इसको, जैसे आप x = 0 लेंगे तो यहाँ पे x के स्थान पर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। x का वैल्यू -1 रखेंगे तो भी y का वैल्यू -1 आएगा। y = x3 है यहाँ पे, है ना। ऐसे -2 लेंगे x के स्थान पे तो आपका आएगा -8। ऐसे आप 1 और 2 लेके भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो टेबल यहाँ पे ऑलरेडी आपका प्रेजेंट है, आप इसको देख सकते हैं। तो अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि इन टेबल के आधार पर इसके ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके ग्राफ को यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्राफ दोनों अवेलेबल हैं। ये आपका जो है पहला वाला, तो यहाँ पे पहला वाला ये आपका y = x3 वाला ग्राफ है, ये वाला। और ये वाला जो ग्राफ है इधर वाला, ये आपका जो है y = x3 - x² का ग्राफ लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मैं इसको बताऊंगा -2 और -8 एक ऑर्डर्ड पेयर इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल पेपर पे यहाँ पे। तो x एक्सिस में -2 है तो x की वैल्यू माइनस में इस साइड चलती है, लेफ्ट, है ना। और राइट वैल्यू x के इधर चलेगी, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ऊपर चलेंगे तो आप पॉजिटिव जाएंगे बाई एक्सिस पे, और नीचे की तरफ चलेंगे तो आप नेगेटिव जाएंगे बाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो -2 और -8 दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू माइनस में, यानी कि x भी माइनस में, y भी माइनस में, तो वैल्यू आपकी जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो -2 और -8, तो -2 आपका कहाँ जाएगा, ये कहीं यहाँ पर लाई करेगा, और -8 जो होगा वो समथिंग आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लाई करेगा। तो आपका -2 और -8 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे। इसी प्रकार -1 और -1 ये भी दोनों नेगेटिव है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो -1 आपका यहाँ आएगा और यहाँ पे -1 आपका यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है भाई। इसके बाद बात कर रहे हैं 0, 0, 0, 0 आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, तो यहीं पे आएंगे बीच में, देख पा रहे हैं आप। इसके बाद +1 और +1, तो x एक्सिस पे +1, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो 1 एंड 1, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा आपका। इसके बाद बात कर रहे हैं 2,8, है ना, ये लास्ट वाला आप देख पा रहे हैं 2,8। तो x एक्सिस पे 2 है, बाई एक्सिस पे 8 आपका लास्ट में यहाँ पे जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका 2,8। अब आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है। जैसे ही आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको इस तरीके से एक आपको कर्व मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे इसको। तो ये एक ग्राफ है y = x3 का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से y = x3 - x² का ग्राफ यहाँ पे खींचा गया है, तो इसको भी अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे y = x3 - x² का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे टेबल बनाया गया। तो पहला है -2, -12, तो -2 तो यहाँ आएगा, -12 कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाएगा, -8, -9 नीचे की तरफ जाएगा, तो उसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाके। इसी प्रकार -1, -2 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है x और y की। ये ऑर्डर्ड पेयर जो आपका दोनों ही नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है ना। तो ये कुछ इस तरीके से होगा -1, -2। तो -1 आपका x एक्सिस पे यहाँ आएगा और -2 आपका जो है वो y एक्सिस पे यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट जो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है भाई साहब। अगला लिखा है 0, 0, तो दोनों ही पॉइंट आपके 0, 0, इसका मतलब सेंटर ऑफ ओरिजिन से होते हुए जाएंगे। सेंटर ऑफ ओरिजिन आपका यहाँ होता है 0, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 0, 0, ठीक है। इसी प्रकार 1, 0, तो x एक्सिस पे 1, y पे
एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पे 0, तो ये कहीं ना कहीं आपका पॉइंट जो होगा वो यहीं पे लाई करेगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ है 2,4, तो एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे 4, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को मिला के भी आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ आएगा आपका वो y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जैसे मैं बात करूं y इक्वल टू एक्स क्यू के केस में, तो आपका जो y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, वो है 0, ठीक है, केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है 0 पे। इसी प्रकार y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो जो है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, वो आपका 0 एंड 1। आप देख पा रहे होंगे, तो 0 है, एक 1। तो ये वाला जो कर्व है इसका जो पॉइंट है वो 0 और 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को केवल 0 पे कट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो आपका ये y इक्वल टू एक्स क्यू कर्व है, x इक्वल टू 0 पर कर्व कर रहा है, तो इसके तीनों ही जीरोज आपके क्या होंगे, 0 0 0। इसी प्रकार y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर के केवल दो वैल्यूज आएंगी 0, 1, लेकिन चूंकि पॉलिनोमियल आपका 3 डिग्री का है तो कोई ना कोई एक वैल्यू आपकी यहाँ पर रिपीट हो रही होगी, ठीक है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, है ना। तो अगर कोई भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके मैक्सिमम आपके 3 रूट्स या 3 जीरोस पॉसिबल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बात करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं कि लुक एट द ग्राफ्स, ये 2.9, ये पूरे ग्राफ 2.9 में है, गिवन बिलो। सो ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px वेयर px इज ए पॉलिनोमियल। सो फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। ये आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको कि पहला जो क्वेश्चन लिखा है x x डैश y डैश बनाया गया है, तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है जो कि x एक्सिस को केवल एक बार टच कर रहा है, ठीक है, एक बार काट रहा है, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस ग्राफ के लिए जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो केवल आपका 1 0 मिलेगा आपको, वो भी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए इसका केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अब दूसरे केस के लिए बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसमें आपके 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो जो नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे वो आपके कितने रहेंगे, 1 एंड 2, तो 2 नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे यहाँ पे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो ये आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 और ये आपका यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो अपन कहेंगे कि यहाँ जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 3, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है। इसी प्रकार हम चौथे क्वेश्चन में बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को केवल एक बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज वो होंगे वो यहाँ पे 1 होगा। और अब बात करते हैं ये 5th नंबर का। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को केवल एक बार टच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल एक बार टच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज आपका कितना होगा, 1। इसी प्रकार यहाँ पे 6वां नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रहा है, ये 1 और ये आपका 2, ये 3 एंड ये 4 बार टच कर रहा है। तो अपन कहेंगे, या 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो अपन कहेंगे इसके जो आपके नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे, 4। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।